हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग शोध माटी कहानी के अंतर्गत में हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है माई के लोर। ठीक है, माई के लोर जो कहानी है या शोध माटी कहानी एवं कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके लेखक कौन है तो डॉक्टर विनोद कुमार या फिर प्रोफेसर विनोद कुमार। तो ये आपको याद रखना है। शोध माटी कहानी के अंतर्गत में 10 कहानी है जी और 31 कविताएं हैं। ये चीज हमने आपको बता चुका है। तो आज और इसके अंतर्गत में हमने ना कहानियां पढ़ चुके हैं, जैसे उबार है, जिंदगी डुबानी, धुआं धंधा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे माई के लोर। माई का लोर क्या होता है, इसका मतलब होता है माँ का आंसू। क्या होता है? माँ का आंसू। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक विनोद कुमार है वो ना माँ की ममता को, माँ का जो होता है प्यार, उसको बारे में बताने का है ना इस कहानी में चित्रण किया है। मतलब उसमें बताने का प्रयास किया कि जैसे इसमें इस कहानी में जो मुख्य पात्र है उसमें है सूरजा। सूरजा जो है वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा होता है। क्या होता है? वो एक लौता बेटा होता है, इसलिए उसके जो माँ है उसका सूरजा के प्रति ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा लगाव होता है। वो चाहती है कि सूरजा उसके नजर के सामने रहे, उसके आंचल के सामने रहे। ठीक है, वो कहीं ना जा, वहीं पे काम करे और उसके पैर के मतलब पैर जो कहते हैं कि गोड़ का धूल उसके नजदीक में ही रहे, सामने ही रहे। तो ये इसमें इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कौन? तो विनोद कुमार ने। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, है ना, समझेंगे और अंत में इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। 30+ होंगे, तो आप लोग पूरा बने रहिए अंत तक। ठीक है, ये कहानी आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को हम लोग समझने से पहले कुछ इसका मुख्य पात्र को समझते हैं। तो इस कहानी का मुख्य पात्र है वो सूरजा है। सूरजा जो कि अपने माँ बाप का क्या है, इकलौता बेटा है। और अन्य पात्र में आते हैं सूरजा की माँ। ठीक है, जिससे सूरजा का बहुत प्यार रहता है। ठीक है, वो चाहती है कि सूरजा उसके ठीक है आंचल के सामने यानी उसके नजर के सामने रहे। वो बाहर शहर में यानी काम करने नहीं जाए, वो घर पे ही काम करे। ठीक है, किसके यहाँ? तो गिरजा बाबू के यहाँ, क्योंकि गिरजा बाबू के यहाँ सूरजा के पिताजी जो होते हैं वो बंधुआ मजदूरों से काम करते रहते हैं। उनके यहाँ पूरा काम करते करते ठीक है उनका जीवन का अंत भी हो जाता है। तो वो चाहती है कि जिस तरह से उसके पिताजी जो है यानी सूरजा के जो पिताजी हैं वो गिरजा बाबू के यहाँ पे काम करते थे, जिनसे उनके खाने पीने का चलता था, उसी तरह से सूरजा भी काम करे और उनके नजर के सामने रहे। लेकिन सूरजा जो है वो चाहता है क्या कि नहीं, से शहर से मतलब गांव से बाहर जाकर के कहीं काम करे। ठीक है, वो है एक नरेना है। ठीक है, नरेना कौन है? तो सूरजा का एक बेटा है जो कि छोटा होता है, तो वो याद रखना है। मंगरा है। तो मंगरा क्या है? गांव का एक मजदूर है जो कि 3 साल है ना बाहर काम करते हैं। जैसे पूरब दिशा बोलता है, मतलब पूर्वी मतलब एक तरीके से गांव से क्या बाहर है यानी शहर में। तो शहर में वो जाके काम करता है, तो काम करके आता है कहाँ पे? घर पे यानी गांव में अपना। तो सूरजा एक दिन उससे मिलता है, कहाँ पे? गली उली में, जिसको हम लोग खोरी कहते हैं। वहां पे यदि सूरजा मिलता है उससे तो देखता है कि नहीं, मंगरा जो है वो बहुत अच्छा है, उसका रहन सहन भी ठीक ठाक है, तंदुरुस्त भी है। तो उससे बातचीत के दौरान उसको पता चलता है कि वो क्या शहर में काम करता है और वो अपने पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने बच्चों के लिए सब क्या कपड़ा, मर मिठाई सब कुछ लाता है और वो अच्छा से रहता है। ठीक है, तो ये देख करके सूरजा के भी मन में आ जाता है क्यों नहीं हम जो है सूरजा जो गिरजा बाबू के यहाँ पे काम करते हैं तो उसको छोड़ करके हम भी शहर जाएं, बाहर जाएं, वहां काम करेंगे तो हमारे पास भी पैसा कुछ आएगा, कौड़ी रहेगा, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो सोचने लगता है और उसके प्रति एक और मन हो जाता है, क्योंकि गिरजा बाबू जब वो काम करते रहता है तो एक बार उसका सूरजा का जो बेटा होता है ना, वो बीमार पड़ जाता है। तो सूरजा जो जाता है गिरजा बाबू के यहाँ जाके पैसा मांगता है, तो पैसा दे भी नहीं है और उसका डांट फटकार करके बाहर भी है ना भेजा देते हैं। तो ये सब देख करके उसके मन में और थोड़ा सा गिरजा बाबू प्रति क्या हो जाता है, नफरत हो जाता है। यही सब सोच समझ के सोचता है कि चलो एक बार हम भी ना बाहर जाते हैं। तो अपनी माँ से बोलता है कि माँ हम घर से बाहर जाएंगे शहर काम करने। तो उसके माँ उसको जाने नहीं देती है, कहती है कि नहीं यहीं पे रहो, यहीं पे काम करो। तो यही कुछ कहानी में है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पूरा पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, आपको पूरा कहानी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जी, कहानी की शुरुआत में जो सूरजा की माँ रहती है वो कहती है क्या चीज कि आज हमार बावा आंख फरक कल है, जरूर कोनो बेस बात हो तक। सूरजा के माँ इतना कहले हली कि सूरजा अपन माइटिन आ गए। जैसे क्या है ना, गांव में होता है या कहीं भी
कि जैसे कुल लोग कहते हैं कि हमारे बावा आंख फरके था, दाहिना आंख फरके था, तो यदि बावा आंख किसी का फरकता है, ठीक है, तो उसको शुभ मानते हैं, और दाहिना आंख यदि किसी का फरक गया तो उसको अशुभ मानते हैं। जैसे कभी हो गया कि रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट दिया तो बोलता है शुभ हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बोल रहा है कि बावा आंख फरकल है, इसका मतलब वो शुभ का संकेत मान रही थी। कौन? तो सूरजा की माँ। वही बोला आज हमारे बावा आंख फरकल है, जरूर कोनो बेस बात हो तक। इतना कह ही रही थी, उधर से सूर्या आता है, ठीक है, और मार्टिन आगे लेके मतलब वो पहुंच जाता है। एक तिहा सोच के, और सूरजा वो क्या कुछ सोच समझ के बतिया खातिर, ठीक है। सूरजा कहला एक माँ ई जिंदगी कोनो ठिकाना है, बोलता है कि ये जिंदगी जो है हमारा जिंदगी है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सेले मानुष के, मानुष मतलब मनुष्य के, कि मनुष्य के अपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। यानी उसका कहने का मतलब यह था कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ काम करके जाना चाहिए जैसे कुछ उसका आय रहे, ठीक है, धन संपत्ति अरज ले, ताकि यदि किसी कारण से उसका किसी कारण से मृत्यु भी हो जाए तो उसका बाल बच्चा बीवी को कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई दिक्कत का सामना ज्यादा करना ना पड़े। ये बात बताता है किसको? तो सूरजा अपनी माँ को। तो वही बोलता कि हमू अपन घर द्वार से दूर जाके पैसा कौड़ी कोनो बेच तिहा करब, कि मतलब हम भी घर से कहीं बाहर जाते तो कुछ अच्छा कर लेते, कुछ पैसा वैसा हो जाता, घर पे काम उम करते हैं, कुछ पैसा वैसा होता नहीं है, कुछ जमा नहीं हो पाता है। ये बात वो अपनी माँ के सामने विचार करके बोल रहा था। ये बातें सुन के माँ के मुंह सकपका गया। जैसे ही ये बात सुनती है उसकी माँ जो रहती है सूरजा के, वो सकपका जाती है, मतलब उसको थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है जी, वही बता रहे हैं। सकपका मने मन सोचे लागले कि हमार एक गो बेटा है, ठीक है। वो क्या सोचती है कि सूरजा जो है उसका इकलौता बेटा है, एक बेटा है, उसके अतिरिक्त और उसका कोई है भी नहीं। कि हमार आंचर तर रहवैया, आंचर का मतलब क्या होता है? जैसे औरत होती है ना तो उसका साड़ी होता है, साड़ी का जो पल्लू होता है उसी को क्या कहते हैं? आंचर। तो याद रखना तो कि आंचर रहवैया हमरा छोड़ के दूर जा, ठीक है, ये हमरा से ना सहता है। क्योंकि माँ का क्या होता है? अपना बच्चा के प्रति, अपना बेटा के प्रति उसका क्या होता है? लगाव होता है। तो वही उसको वो यहाँ पे बता रही है कि हम इसको अपने आंचल से, ठीक है, दूर नहीं जाने देंगे। माँ तजवीज करके कहलक, मतलब कुछ सोच समझ के, माँ जो थी वो कुछ सोच समझ के कहती है कि बेटा हम तो पाकल आम नियर हियो कखनियो कोनो बेरा दुनिया से क्या हुआ टिंगर जबो सेले पक्का तोय मत जो। जिस तरह से जी आम जब पक जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी हवा हुआ चला या ना भी चला तो आम क्या सीधा नीचे गिर जाता है। तो वही बता रहे कि जिस तरह से आम पाकल आम हियो, मतलब वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो गई थी, है ना, बूढ़ी हो गई थी, कि हम कभी भी टपक जबो, टपक जबो का मतलब क्या हो गया? वो कभी भी मर सकती है, ठीक है, कि हम कखनो भी मर जबो दुनिया से टिंगर जबो, इसलिए तू हमरा छोड़ के मत जो। ऐसा ना कि तू जब बाहर काम करे ले तुम्हें काम करते रहे और यहाँ हम टिंगर जबो, मतलब हमारे मरे घटी तू हमारे सामने भी न रह पे। ये सब बात करके वो कहती है किसको? तो सूरजा के। सूरजा अपन माए बाप का वही इकलौता बेटा था जी, ये भी याद रखना। वही बोला कि सूरजा अपन माए बाप के एक एगो बेटा रहे, ओकर लाम लशर दही रहे। लाम लशर दही का मतलब क्या होगा? पूरा हस्त काटा था, ठीक है, गरीब तो था वो, ठीक है, पूरा हाड़ ना कूट करके मेहनत करता था, मतलब जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन उसका शरीर जो था क्योंकि था लंबा चौड़ा था, ठीक है, मतलब बॉडी बिल्डर वाला था, ऐसा समझिए, है ना। खूब चाकर छाती था, मतलब सीना भी उसका क्या था? चौड़ा था, तकरोल है, और उसका जो बाल था घुंचायल था। घुंचायल का मतलब होता है क्या चीज? तो घुमा हुआ, है ना, तो वही बोला तकरोल ओकर घुंचायल बाल है। सूरजा के बाप ओकर ज्ञान भेल के पहले ही मोर गेल है। अब ये भी लाइन याद रखना आपको कि सूरजा का जब पिताजी जो मर गए थे उस समय सूरजा का क्या था? ज्ञान भी नहीं था। ज्ञान का मतलब वो समझ भी नहीं पा रहा था कि हमको पिताजी कौन है और माए कौन है, इस तरह से, है ना, यानी वही होगा 2-3 साल का होगा ज्यादा ज्यादा। तो वही बोल रहा कि वो मर गया था उसके पिताजी कब? जखन ओकर ज्ञान भी नहीं भेल था। बेचारा अपन बाप के दुलार नहीं पावल है, मतलब अपना जो बाप का है पिता का वो प्यार नहीं पाया। जखनी ओकर ज्ञान भेलक बापे की याद करके कपस कपस के, ठीक है, लारू पातू हिल रहे, मतलब पूरा याद आता था। तो उसमें क्या था? कलपता था, तड़पता था, कह रहे हमारा पिताजी रहते तो अच्छा था, हमारे बाप रहता तो अच्छा था, है ना, हम कम से कम देख तो पाते। इस सच के को क्या करता है? रोता है, कलपता है, कांदता है। कौन? सूरजा। लेकिन वो है मगर वो अपनी माँ को, ठीक है, माँ को धौर दे करके, ठीक है, बांधलक माइक दे करके, मतलब वो बोल रहा है कि अपनी माँ को दे करके थोड़ा सा उसको बोलता है चलो ठीक है कि पिताजी नहीं कम से कम माँ तो है, इसलिए थोड़ा सा वो धीरज धरता है, अपने आप में काबू लाता है। कौन? तो सूरजा। तो ये भी याद रखना। बोलता कि परिवार में छोट मोट, है ना, 4 गो बेगत रहे। कौन? सूरजा 1, सूरजा की पत्नी 2, सूरजा का एक बेटा। कौन? उसका नाम था, सूरजा के बेटा का नाम याद रखिएगा यहाँ पे नरीना, और एक उसकी माँ। तो कुल मिला के लोग कितना परिवार हुआ? 4 परिवार हुआ। कौन कौन? सूरजा 1, सूरजा की पत्नी 2, उसका सूरजा का बेटा जिसका नाम है नरेना,
और उसकी एक माँ, है ना, तो 4। तो ये बोला कि 4 गो बेकत रहे, एक माँ, 2 बेकत ई सब और एक ओकर छौड़ा। छौड़ा का मतलब वही बच्चा नरेना। गाँव एक, है ना, बहरा बड़ी में एक छोट खाटे खिजूर के छाइन देल घर, है ना, अघारे सटल एक टुकड़ा बारी, यही रहेगा दुनिया। बोल रहा है कि उसका घर नहीं था जी अच्छा खासा, तो क्या था कि खिजूर का पेड़ होता, खिजूर से क्या ना घर बना दिया जाता है, जैसे इस तरह से समझिए कि ऐसे इसका घर था, यहाँ से ऐसे खिजूर से इस तरह से बना दिया था वो घर, है ना। तो ये खिजूर से आगे इस तरह से, ताकि उसका घर, और इसी में वो रहता था। यही इसका मान के चलिए कि यही छोटा सा घर था, किसका, तो सूरजा का। और उसी में वो 4 परिवार वो लोग रहते थे। और बगल में उसका थोड़ा सा क्या था, खेत था, मतलब बारी था, टुकड़ा छोटा सा, है ना। इस तरह से समझना कि छोटा सा उसका टुकड़ा सा यहाँ पे एक बारी था, जिसमें थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हल्का फुल्का कुछ कर लेता था। यही उसका क्या था, दुनिया था। मगर ओकर दिमाग ले ई बात सगा ठीक उठे हल कि वो हो, लेकिन वो हमेशा एक बात सोचते रहता था, कौन, कि वो मंगरा तरी पूर्वे जाके पैसा कौड़ी, है ना, कोखनो बेच यहाँ करता, वो भी मंगरा तरी। तो मंगरा क्या है, तो मंगरा बताया था कि गांव का एक मजदूर है जो कि क्या है, तो शहर में जाकर के, है ना, यानी पूर्व दिशा क्या बोल रहा है यहाँ पे, जैसे ये झारखंड के बात बोला था, झारखंड के पूरब में क्या होता है, तो झारखंड के हम लोग पूरब में जाते हैं तो कोलकाता, तो वही बोला कि बाहर जा रहा होगा, यानी कोलकाता साइड। तो ही बोला कि वो मंगरा तरी पूर्वे जाके पैसा कौड़ी कोनो बेच यहाँ करता है, यानी वो भी कहीं बाहर जाता है ना, जैसे कोलकाता है या फिर कोई और शहर, तो उस तरह से जाके वहां पे भी कुछ काम करता और अपना, ठीक है, पैसा कौड़ी को बढ़ाता। यह सब सोच बूझ के वो अपन माय के समझावे बुझावे कोशिश करलक, कोशिश मतलब कोशिश कि कोशिश करलक, मुदा कोनो लाभ न, मतलब वो अपनी माँ को समझाता है कि हम भी माँ जाएंगे बाहर थोड़ा काम करेंगे, लेकिन उसकी माँ समझती नहीं, इसलिए सब क्या होता है, बेकार हो जाता है। आगे माय जखन पूछे ही तखने सूरजा कहतक कि हिया दिन गुजर जाए, तकरे जवाब माय कहले रहे। तो बोला कि यहाँ सूरजा बोलता है कि हम यहाँ काम करते करते पूरा दिन भी गुजार देंगे, ठीक है, पूरा दिन भी गुजार देंगे, फिर भी हम अपना कुछ भी प्रोग्रेस यानी तरक्की उन्नति कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस किसी तरह से चलते रहे, इससे थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो करेंगे कुछ काम। तो कर माँ जो है जवाब देती है, क्या कहती, बेटा तो हमार छोड़ के मत जो कि हिया दिन गुजर नहीं जेता है। क्या बोलती है उसकी माँ कि बेटा तू हमरा ही छोड़ करके यहाँ से मत जो, तू यही काम कर, यहाँ तू कहबी का तोर गुजर नहीं चलता हो। गिरजा बाबू घर सदे सदे तोर बप्पा हाड़ कूट के कमा धमा हलथुन, कहिया कहिया ओकर जिंदगी ले हम भीख मांग लू। क्या बोलती है कि यही गिरजा बाबू जो है यहाँ पे, कि गिरजा बाबू जो क्या है गांव के एक जमींदार है, उसके यहाँ तोर बाप जे जहालथुन तो काम करलथिन हाड़ कूट करके, तो का उनका रहते हुए हमरा कहियो भीख मांगे पड़ले नहीं, क्योंकि सबकी गुजारा चलिए जाहले से ले तो हो अपन बापे बखरिया। बखरिया क्या होता है जी, तो जैसे पहले ना एक होता था बड़ा बकरी छोटा बकरी, नहीं गांव का एक ना मोहल्ला होता था, जैसे हम लोग मोहल्ला बोलते हैं, बकरी बोला जाता था, तो बकरी में जाकर काम करते थे, है ना, किनके यहाँ, तो गिरजा बाबू के यहाँ, ठीक है, तो वो बखरिया में जाकर काम कर, वही बोल रहा है कि उनखर बखरिया जाके बेस नियर गिरजा बाबू की बात जोग दहन, मतलब उनका कुछ कुछ काम कर दहन, उनका हाथ गोड़ कर दहन, मतलब कुछ जाके उनका काम कर दो, हाथ गोड़ धर दहन, हाँ, तब तोर भात आने के कोई खाए पारे, तब उनका तू वो सब कुछ दे देता था। पानी परवा कूड़े मारे तो पोहबित होबे, यानी उनका जब तू काम कर दहन तो तुहर पर देख रेख कर दथुन तो तू सब कुछ ठीक हो जाता। ये है। और एक बात, ठीक है, और एक बात ये बोलती है कि उनका ननका छौड़ा नरेना तोर बिना हदिया जेता। अच्छा, वो क्या बोलती है कि और एक तोर बात की, जैसे सूरजा के बेटा कौन था, नरेना। नरेना क्या था, छोटा था ना, तो कि तू बाहर चल जाबी तो छोटका बेटा जो है क्या है, तो हदिया जेता, ठीक है, क्योंकि बाप नहीं रहेगा तो हदियाता है, क्योंकि वो इसलिए बता रही थी कि सूरजा के पिताजी जो थे यानी बाप पहले ही मर गया था, तो उस समय सूरजा का ज्ञान भी नहीं था, तो सूरजा अपने बताता है दशा को कि हम भी क्या थे, कि मतलब जब पिताजी नहीं था, हमारा बाप नहीं था, तो हमको थोड़ा सा कलपता था, रोता था कि तू चल जा भी तो तोर चलते में वो भी थोड़ा सा हदिया जेतो, है ना, यानी इसकी बता रही है। सूरजा अपन माय के बुद्ध विचार सुन के तनी कठुआ गेल रहे। वो क्या बोलता है कि हमारे माँ बाप के माँ की ये दिमाग है, तो उसके उस कठुआ जाता है। क्यों कि कोई भी माँ, उसका सोचने था कि कोई भी माँ चाहती कि हमारा बेटा थोड़ा सा उन्नति करे, लेकिन वो क्या कर रही है, गिरजा बाबू के घर जो अतन उनकर गोड़ हाथ कर दहन तो तुरा खा पी लेते, इसीलिए वो थोड़ा सा कठुआ जाता है ना, कि कठुआ जाता है। मगुर तैयो उ पांजर तर के बाद माइठिन उगल देला। पांजर तीन का मतलब जैसे पांजर होता है, बोला दिल की बात, फिर भी मतलब थोड़ा सा कठुआ गया था, गुस्सा आ गया था अपनी माँ से, लेकिन फिर भी वो अपना क्या करता है, दिल की बात, ठीक है, यानी पांजर का मतलब दिल, है ना, हृदय की बात वो माँ को क्या करता है, बता देता है, यानी उगल देता है, सुना देता है, ये बात है। वो कहता है माँ ई कमाई से हमारे दिन गुजर की नियर जाए, आखिर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे दिन गुजर
आखिर कैसे चलता है? पैत एतवार के सरकारों छुट्टी देवा है। क्या बताता है वो कि हर एक एतवार के, पैत एतवार के सरकार भी क्या था, छुट्टी देता है। लेकिन हाँ वही बोलता है कि दे है मुदा हमिन खातिर एको छुट्टी नहीं, हमिन खातिर एको छुट्टी नहीं, है ना। कि उगला से डूबला तक हाल पांजर कूट के बखरिया काम कर लू, मुदा मजदूरी मिले कते। ठीक है, कि उगला से डूबला तक यानी जब से सूरज उगता है और डूबता है, दिन भर पूरा अपन एकदम हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है, एकदम हार्ड वर्क, ठीक है, कठिन से कठिन कामों को सब कर देते हैं, लेकिन हमको की मिलो, कुछ मिला है? वही बोलता है की मिला है तो दू शेर जोंडरा। क्या मिला है हमरा? तो दू शेर जोंडरा। तो दू शेर जोंडरा का मतलब क्या हो गया जी? ऐसे जोंडरा का मतलब होता है मक्का। ठीक है, जोंडरा का मतलब क्या था? मक्का। क्योंकि पहले के लोग गरीबी चलता था, इसलिए तो बड़का कभी खा के किसी तरह से, है ना, माड़ बाद भी खा के जिंदगी काट लेता था। तो वही बोला कि दू शेर जोंडरा जलपाने के कोनो ठिकाना नहीं। वही बोलता है दू शेर जोंडरा जलपाने के कोनो ठिकाना नहीं, मोटे टिंगवा पहर कलवा। यानी सुबह में नाश्ता उस तक के कोई ठिकाना है, और एक के बजे 12, है ना, 11-12 बजे कलवा। कलवा का मतलब क्या होता है? दोपहर का भोजन। और तकरो पर है ना मरचाई लहरल 4 गो बात बोली। क्या बोलता हूँ कि टिंगवा पहर कलवा और ओकरो में एकदम लहरल जैसा 4 गो बोली। ई सब हम नाय सहे पारबो, ई सब हम नाय सहे पारबो। से हम बाहर यानी पूर्वे जाके पैसा कौड़ी कमाई लानब, जेकर से 5 है ना नीचो चुकाए पारब और घरों में डिब्बा बाती करब खातिर और बहुत पैठाई देब। और मतलब बोलता कि इसीलिए सब बाहर जाएंगे तो बाहर से कुछ कमाओ मांगेंगे तो क्या होगा कि घर का खर्चा भी चलेगा और कुछ पैसा भी पैठा देंगे। पैठाना का मतलब क्या होता है? भेजना। ठीक है, जैसे मान के चलिए वो बाहर काम करने जाता तो वहां से पैसा क्या करता है? भेजवाता है ना, तो उसी को कहते हैं पैठाना। किसके लिए? अपने घर के लिए। घर में उसकी माँ भी रहती, हाँ, बच्चा भी, उसका जो बेटा था नरेना और उसकी बीबी थी, ये सब के लिए तो ही बता रहा है कि घर में पैठाई देव। ठावे नजर घुरा के देख। अब बोलता कि ठावे नजर घुरा के देख मतलब बगल में देख कि मंगरा के घर गृहस्थी कैसे संभर ले। आखिर मंगरा के घर गृहस्थी कैसे संभर ले? बेस नियर 3 बछर बीतल न खे, कि 3 साल भी भेल न खाए, वो भी हमें नहीं जैसे पहले साथे साथे काम करे ले इधर ही। लेकिन अब का होला थोड़ा सा दिमाग लगे ले, बाहर गए। जखनी काल खोरिया में मंगरा के आवत देख लू, मुड़ सक पका गए। कि जखन हमारा कल खोरिया, खोरिया मतलब गली होता है जी, है ना, कि घर के गली उली में जो गया देखा तो ये हमारा दिमाग पूरा का होला सक पका गला। वो बेस मोटा गए। पहले एकदम पूरा पातर दुबर हल, लेकिन वहां गेला तो खैलक पीलक बढ़िया से, कमेलक भी तो क्या तन चिकना भी गला। ठीक है, यानी बेस तन मोटा भी गला। कहला कि वो अपन जेनिया के यानी अपन औरत के बेस साड़ी झूला। ठीक है, जैसे क्या ना कि पहले की औरतें ना झूला पहनती थी, अब क्या हो गया? तो ब्लाउज व्लाउज पहनती है। तो वही बता रहा कि साड़ी और झूला और अपन छौड़ा ले। छौड़ा उसका कौन था? तो याद रखना कि मंगरा का जो बेटा था उसका नाम था झामना। तो और सूर्या का बेटा क्या नाम था? तो सूर्या का बेटा का नाम था नरेना। तो अपन छौड़ा झामना खातिर अंगा पैंट, अंगा पैंट मतलब शर्ट और पैंट लाइन दिले, और अपन छौड़ा झामना खातिर अंगा पेट लाइन दिले है। और माय खातिर 4 कोरी रुपया, और माय खातिर ले 4 गो रुपया भी थमाए दिला हाथ में। एक हम ही जे अपन जेनी छौवा खातिर बेस ना साड़ी झूला अंगा पैंट करो पारी, और ना 1 कोरी रुपया हाथ में रखे पारी। कि एक वो है जो अपन, ठीक है, ठीक है, जेनी के लिए अपन औरत के लिए, ठीक है, साड़ी झूला ला देवा है, बेटा के लिए थी कपड़ा शर्ट पैंट ला देवा, माँ के पैसा भी दे देवा, एक हम भी कुछ ना करे पा रही थी। इसलिए हमहू का करबा जेबो सहारे बाहर कमेबो पीबो और तोरो पैसा देबो, अपन बाल बच्चा के भी, ठीक है, तनी मनी शर्ट पैंट ले देबा और साड़ी झूला भी ले देबा अपन के कर पत्नी के, औरत के, जेनी के। ये बात बता रहा कौन? तो सूरजा केकरा बोलता है? अपनी माँ को बोलता है। तो कहे कि बखरिया काम कर, और तू बोलता है, और वही बोलता है अपने माँ को बोलता है कि तू कहाँ है कि बखरिया में काम कर रही है ना। बखरिया का नाम सुन ले हमारा रोवा सिहरो। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब है कि तू कहीं बखरिया में काम करे, अब बखरिया का नाम सुन ले हमारा रोवा सिहरा। रोवा सिहरा का मतलब होता है ना कि गुस्सा चढ़ना, एकदम डर सकपक आ जाइयो। कैसे? तू बताता कि हमरा तो बात से और, है ना, कि राग लगलो, मतलब इस बात से और गुस्सा लगलो कि जखन हमार नरेना जिए मरे बीमार भेल है तखन हमार हाथे 1 पैसा ना है। ठीक है, हाँ, दौड़ल दौड़ल गेली बखरिया और 5 रुपया गिरजा बाबू के गोड़ धर के मांगलू, मुद्दा जाते मात्र गिरजा बाबू धोड़स उठला और 4 गो छोट नीच बातों कह देला। वही बोलता है कि जखन हमारे बेटा जो नरेना एक बार बीमार पड़ गया है, गेलियो दौड़ल दौड़ल उनके पास, केकर पास? गिरजा बाबू पास, कि 5 गो रुपया दा तनिकर इलाज करेबा, तखन वो हमारे पास देवे छोड़ के और का पहले धड़स दिला। ठीक है, तखन से हमारा एकदम दिमाग झंझना गया। यही बात बोल रहा है कि तखन से हमारा पूरा दिमाग झंझना गया ओकर प्रति, केकर प्रति? गिरजा बाबू के प्रति। और तू कहे कि जाकर करके यहाँ काम कर। ठीक है, वही कि छोट नीच बातों कह देला। और का कहलत गिरजा बाबू क्या बोलते हैं वो बताता है
कि हिया आया है पैसा मांगने। क्या बोलता है? हिया आया है पैसा मांगने। का हिया पैसा फलता है? हाँ, 1-2-3, हाँ 1-2 दिन से काम बंद कर दिया, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है, जाओ हाँ जहां नगद मिलता है वहीं काम करना, अपने बाप का कर्जा वसूल कर लो, तब फिर यहाँ आना कर्जा। क्यों ऐसा बात बोला वो? क्योंकि ना जो सूरजा का जो बाप था यानी पिताजी था, वो उसके यहाँ पैसा उससे कुछ लिया होगा, काम उम करते रहता था, एक तरह से बंधुआ मजदूर टाइप से कर रहा होगा, है ना। तो वो वसूल नहीं कर पाया होगा, क्योंकि पहले ऐसा ही चलता था जी, आप कभी पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि बंधुआ मजदूरी क्या चीज होता है इससे, ठीक है। जैसे ना होगा कभी समझ में, तो आप एक मूवी देख लीजिएगा मदर इंडिया, आपको पूरा वहां समझ में आ जाएगा क्या होता है गरीबी की चीज, ठीक है, कितना सताया जाता था लोगों को पहले, ठीक है, इस तरह से। तो वही बता रहा था यहाँ पे कि वहां से वो भेज दिए हमको, है ना, कि तुम्हारे बाप का कोई धर लिया, जाओ जहां नगद मिलता वही काम करो, अपने बाप का कर्जा वसूल कर लो और तब फिर कर्जा मांगना, तुमको भी देंगे। कैसे? तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा, तुमको हम दे तो कैसे दे, तुम्हारा चाल चलन हमको ठीक नहीं लगता, इसलिए हम तुमको पैसा नहीं देंगे। कौन बोला ये बात? तो ना गिरजा बाबू बोलते हैं, किसको? सूरजा को। हाँ, तो माय हमर यही दोष रहे कि कमाई पर 5 गो रुपया, हाँ नरेनक दवाई बीरो खातिर हाथ पसार लू, वही बोल रहा है। तो हमारे का यही दोष है कि हम कमेलू भी, और 5 रुपये यदि मांग दिए तो मांगना हमारे लिए गुनाह हो गया, वही बोलता है ना। दवाई बीरो खातिर मांग लो, मुदई है ना हटपटल, मतलब बोलता कि इतना जो हार्ड मेहनत कर रहे हैं, मतलब हाड़ को तोड़ करके जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और इसका यही परिणाम मिलेगा, वही बोल रहा है। मुदई हटपटल से हमारे करेजा पानी हो गया, मतलब वो जो इस तरह से बोले न, से हमको एकदम दुख से मेरा आत्मा एकदम बोलते हो गया, वही बोला कि हमारे करेजा पानी हो गया। सही, आप तो सोच की होता है जिंदगी अब क्या होगा, है ना। माई सुन के एकदम में क्या हो गया, माटी के मूरत हो गया, उनका पास कोई कुछ बोलने ले, ठीक है, मौका ही नहीं था, कुछ बोलने के लिए शब्द ना बच रहा है पास, तो सूरजा के माई पास जब ये सब बात बते लेता। अब रात भर सूरजा ई तनी, है ना, तन तनी माय के अपन मूड तजवीज कर ले, ठीक है, ये बोला कि रात भर सूरजा तन तनी के माय अपन मूड के तरबीज कर, मतलब वो अपने रात विचार को रात भर, ठीक है, क्या करता है, बात विचार करता है। मुदा एक खुटी लागले रहा, ठीक है, मतलब ध्यान उसको लागले रहा। बिहाने जब मुर्गा कोकरो चो करलक, है ना, तहीं से सूरजा अपन लेदरा गेदरा बाइन न छान के फिटफाट हो मुर्गा, ठीक है, बोला डाके का बेरा, मतलब सुबेरे सुबेरे, तो सूत उठ गया, अपना जो सोया हुआ था लेदरा, ठीक है, बिस्तर उसने पूरा क्या किया, उठाया, सबको मोड़ उड़ दिया, वही बोला, अब बांध के एकदम पूरा फिटफाट हो गया, क्योंकि उसको कहाँ जाना था, कहाँ, बाहर काम करने के लिए। तो कहाँ जाने के लिए चाह रहा था, तो वही पूर्वे को, और पूर्वे मतलब वही बाहर शहर, है ना, हम लोग जानते हैं कि पूर्वे बोल रहा है, ऐसे झारखंड के पूरब में कोलकाता पड़ता है, हो सकता है कोलकाता जाएगा या फिर कहीं और, मतलब शहर याद रखना है कि शहर काम करने के लिए जा रहा है। हाँ, तो फिटफाट हो गया। और क्या कैसे फिटफाट होता है ये भी याद रखना। मूड में बोलता है, मूड में बांधलक लाल लकवारी गमछा, एकदम पूरा, ठीक है, गमछा बांध लेता है मूड में, ठीक है, और घुटिया सहरे ना, बोलता कि धोतिया सहरे लील लगवा धोती, मतलब धोती पहना, क्योंकि पहले के लोग जींस उस नहीं पहनता था जी, फुल पैंट भी नहीं पहनता था, बहुत कम पहनते थे लोग, लेकिन तो क्या, तो धोती, वो भी धोती में थोड़ा बहुत नील देवल, ठीक है, तो वही बोल रहा कि लीलन, हाँ धोती, और तकरो पर गोड़ में साइज लेलक मचमचिया, बोलते हैं ना, वही बोला मचकनिया जूता, और पैर में क्या पहन लेता है वो, तो जूता पूरा पहन लेता है। सूरजा के जनी डूबा में बासी भात, ठीक है, और सूरजा की औरत थी वो डूबा में बासी भात और मुनगा का साग, ठीक है, मुनगा का साग क्या होता है, जिसका ना मुनगा से सिट्टी वट्टी भी बनता है, सब्जी तो अच्छा लगता है, लेकिन साग भी होता है, तो साग को क्या है ना, डायरेक्ट जलपान खातिर ले लिया। अब कहीं जाना होगा आपको तो आप नाश्ता पैक करा जाते हैं, लेकिन पहले क्या किया था, वो बासी भात जो रात में बनाया था वही बच गया था, भात ले लिया वो, और मुनगा का साग ले लिया, चलो रास्ता में हम लोग नाश्ता हो जाएगा। एक टुकड़ा में बांध लेलक, तकर बाद सूरजा दुयो बेगत माय ठीना जाके फिर एक धाव समझावे कोशिश करेला, क्योंकि माय को रात में भी समझाया था, अब उसको कि सुबह, ठीक है, कि माय वही बोला कि जाके कोशिश करला, कहला माय तो धौर बांधी, तो धौर मतलब धीरज रखिए, हम फिर आएब, वही बोलता कि हम फिर आवब और घर गृहस्थी के संभाल लेबक। सूरजा के जाए बेरा हो गया, कितना बेरा सुबह जाए बेरा होता है, तो सुबह 7 बजे वाला गाड़ी जाना रहता है, वही बोला कि 7 बजे गाड़ी पकड़ के जाए कर है, इसलिए वो अपने माँ को मिलता उलता है, ठीक है, पैरों छूता होगा, और उसके बाद वहां से क्या करता है, वो निकलता है। सेले और माइटिन गठिया नहीं पाला, क्योंकि समय हो गया था ना उसको, तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, सब कुछ पहले ही बोल दिया था। और नरेना समय दुयो बेगत, क्योंकि 3 हो गया था, वो लोग कौन कौन, तो सूरजा एक, सूरजा का बेटा नरेना और उसकी पत्नी जो थी सूरजा के, तो वो तीनों वहां से चल देता है, ठीक है, माँ के गोड़ धूल, मतलब माँ का जो आशीर्वाद लेकर के क्या हुआ, वो चल देता है। रह के मोटरी उठाए चल देला, बेचारी सूरजा के बुढ़िया माँ छाती पीटे लागली। अब जो सब चल गया
तो जो सूरजा के माय था वो बुढ़िया अपन छाती पीट पीट के एकदम ठीक है वो कल्पे लगली, कांदने लगली, ठीक है, रोने लगी और उनका आंख से क्या हो गया, लोर झरझर एकदम बहने लगा। क्या बोलती थी, तो वो बेटा सूरजा रे सूरजा, बेटा सूरजा रे सूरजा, ठीक है, इस तरह से कह के उसको रोने लगी और उसका आंख से क्या हुआ, झरझर आंसू बहने लगा। तो यही कहानी था जी माँ के लोर, यानी माँ का ममता, माँ का प्यार, ठीक है, माँ का आंसू, ठीक है। तो ये था कहानी। अब चलिए, है ना, इससे संबंधित कुछ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। तो देखिए जी, इसका पहला क्वेश्चन है कि माय के लोर कहानी कौन किताबे गोछावल गेल है, ठीक है। तो माय के लोर जो पहला क्वेश्चन है ये कि माय के लोर कौन, है ना, किताबे गोछावल गेल है। तो कौन किताब में गोछावल गया है, ये है सोंध माटी, ठीक है। जो सोंध माटी क्या है जी, तो कहानी एवं कविता संग्रह है, जिसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। इस, है ना, सोंध माटी कविता कहानी संग्रह में क्या है, तो 10, ठीक है, कहानी है और 31 कविताएं हैं। तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि माय के लोर कहानी के लेखक के है, तो लेखक के है डॉक्टर विनोद कुमार। इससे जितना सारा क्वेश्चन जो बनेगा ना, सब मैं आपको बता दूंगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है माय के लोर कहानी के मुख्य पात्र क्या है, तो मुख्य पात्र क्या है, जिसमें मुख्य पात्र के रूप में सूरजा आता है, ठीक है। अन्य पात्र में आपको पूछा जाएगा, तो अन्य पात्र में याद रखना है कि सूरजा के माय रहती है, ठीक है, एक नरेना रहता है जो सूरजा का बेटा रहता है, फिर गिरजा बाबू रहते हैं, एक गांव के जमींदार जिसके यहाँ सूरजा काम करता था पहले, और सूरजा के बाप भी काम करता था, ठीक है, तो वो याद रखना है। एक मंगरा है गाँव का, एक क्या है, तो मजदूर है जो कि बाहर में जाके काम करता है और वो पैसा उसा लाता है और अपने बाल बच्चा को, है ना, बीबी को, माँ को, सबको अच्छे से रखता है। और उसका बेटा कौन है, झमना। तो ये याद रख लेना है। ये आपको आ जाएगा यन्य पात्र में, लेकिन मुख्य पात्र में आपको कौन आ जाएगा, सूरजा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आज हमार बावा आंख फरकल है, जरूर कोनो बेस बात हतक। ये बात के कहले है, ठीक है, यानी फिर ये केकर कथन है, की कहती है, तो इसकी माँ कहती है, किसकी माँ, तो सूरजा की माँ कहती है, ठीक है, कि हमार आज बावा आंख फरकल है, जरूर कोई कुछ बात होता है, तभी उसकी जो सूरजा वो उसके सामने आता है और फिर बताता है कि माँ हम कहीं बाहर जाएंगे काम करने के लिए। ये था जी माय के लोर कहानी। सूरजा अपन माय ठिन आय के की कहले रहे, वो अपनी माँ के पास आके क्या कहता है, तो जिंदगी को कोनो ठेकान ना, मैं क्या बोलता है कि जिंदगी को कोनो ठेकान ना, अपन जिंदगी थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ाना चाहिए, कि अपना जिंदगी के कोई ठिकाना ना है, कब हम क्या हो सकता है, लेकिन अपना जो भी है उसमें क्या करना चाहिए, हमें अपना, है ना, आय को कुछ बढ़ाना चाहिए, ताकि यदि कभी कुछ हो गया तो हमारे जो मर जाने के बाद बाल बच्चा बीबी को कुछ ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये था हम अपन घर दुआर से दूर जाके पैसा कौड़ी, है ना, कोनो बेच तिहा करब, कि हम भी जाएंगे बाहर तो कुछ कोनो बेच तिहा करब, ये बात कह लेते, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूरजा की बात सुन के माय मने मन की सोच लागले, जब वो बोलता कि हम भी बाहर जाके कमाएंगे, ठीक है, जिंदगी को कोई ठिकाना ना है ना, तो वो क्या बोलता है कि हमार आचार तर रहवैया हमरा छोड़ के दूर जा, कि जो हमारा आचार, तो मतलब जो हमारे नजदीक रहता था, हमारे सामने रहता, तो हमरा छोड़ के दूर जाए, क्योंकि माँ का क्या होता है, प्यार रहता है, माँ का ममता जुड़ा हुआ रहता है अपने बच्चों के साथ, इसलिए ये हमरा से नाय सहता है, यानी हमारे से एकदम सहल नाय जेता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, है ना, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि माय सूरजा से की कहले हला, वो क्या कहता है, तो बोलता कि बेटा हम तो पाकल आम नियर ही हो, हम क्या हियो, पाकल आम नियर हियो, कखनियो बेरा ई दुनिया से टिंगर जेबो, है ना, सेले पक्का तू मत जो, कि जिस तरह से आम जो होता है पक जाता है तो थोड़ा बहुत हवा चलेगा या फिर कुछ भी होगा तो क्या होता है, गिर जाता है, इसी तरह हम बूढ़ी हो गए रही हो, हम कभी भी मोर जेबो, इसलिए तू हमारे सामने रह, है ना, जखन हम मोरबा तखन कम से कम तू एक सामने तो रहबे, हमारा धारस तो बढ़ते, इसलिए तू बाहर मत जो, ठीक है, तू बाहर मत जो, यही बात बोलता है, सब याद रखना है। अगला सूरजा का शारीरिक बनावट की नहीं है, सूरजा कैसा दिखने में लगता था, तो सूरजा जब था तो क्या रखा, लंब लशर दही था एकदम, ठीक है, चौड़ा उड़ा था, छाती भी था एकदम खूब चाकर छाती था, और उसका बाल कैसा था जी, तो घुंघचाइल बाल था, ठीक है, घुंघरा, ठीक है। तो याद रखना है ये क्या होगा, ये सब हो जाएगा। सूरजा अपन माए बापे के कैसन बेटा रहा, ठीक है, तो सूरजा अपन माए बाप के कैसा बेटा रहता है, इकलौता बेटा रहता है, याद रखना है, इकलौता बेटा रहता है। ऑप्शन में दिया रहेगा आपसे बड़ बेटा, छोट बेटा, मंझला बेटा, दुगोटवा बेटा, लेकिन कुछ नहीं, सब क्या रखना है, इकलौता बेटा, एकदम इकलौता याद रखना है। चलिए ये हो जाएगा। अगला माय के लोर कहानी में मंगरा क्या हल है, तो मंगरा क्या हल है जी, तो मंगरा याद रखना कि गांव के क्या है, मजदूर रहता है, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये इसका सूरजा का क्या रहता है, दोस्त रहता है, संगी रहता है, सूरजा क्या रहता है, संगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दुयो।
माय के लोर कहानी सूरजा के बेटा का की नाम है, तो सूरजा के बेटा की नाम रहता है नरेना रहता है। मंगरा का बेटा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका झमना हो जाएगा, तो याद रखना आपको। सूरजा परिवार में कै गो सदस्य रहता है, सूरजा परिवार में 4 गो सदस्य रहता है। कौन कौन, तो पहला सूरजा, तो दूसरा सूरजा का पत्नी और सूरजा का बेटा जिसका नाम नरेना होता है, और चौथा होता है उसकी सूरजा की माँ। तो बस इसका छोटा परिवार होता है, 4 ही परिवार इन लोग रहता है। अगला क्वेश्चन है माय के लोर कहानी में सूरजा का बाप कब मोरल रहा है, कब मोरल रहता है, तो सूरजा जिस समय क्या होता है छोटा रहता है, छोटे पहर में, याद रखना कि उसमें उसका ज्ञान भी नए भेल रहता है। वो अपने बाप को बढ़िया से देख भी नहीं पाता है, या देखता भी होगा तो उसको ना याद नहीं रहता है, याद रखना है उसको कि छोटे पहर में मर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेटा तो हमर छोड़ के मत जो कि हिया दिन गुजर नहीं जेता, ई के कहले रहे, ई केकर कथन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किसका कथन है, सूरजा के माई के रहता है, सूरजा के माई। जब सूरजा शहर जाने के लिए बात करता है कि बाहर जाएंगे है ना पूर्वे ने, तो वहां पे काम करेंगे तो पैसा कौड़ी लाएंगे, तब बोलता है कि तू यहीं रह बाहर मत जो, यहाँ रह के तो काम दिन गुजर ना जेतो का, इस तरह से। तो याद रखना है। माय के लोर कहानी गिरजा बाबू के रहे, तो गिरजा बाबू के रहता है जी, तो गिरजा बाबू गांव के क्या रहते हैं, एक ना जमींदार भी रहते हैं, वो शोषक भी करते हैं। शोषक किस सेंस में कि वो क्या जैसे शोषण करते रहते हैं किसको, तो गरीब लोगों को काम करवाते हैं और उनके एवज में उनको पैसा भी कम ही देते हैं। वो जमींदार रहते हैं जी, और धनी मानी भी रहते हैं। धनी मानी मतलब सबसे संपूर्ण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई सभी हो जाएगा। माय के लोर कहानी मंगरा कहाँ काम करे होला, तो मंगरा कहाँ काम करे होला, तब पूर्वे जाके मतलब पूर्व दिशा में जाकर के कोई शहर में, तो याद रखना बाहर जाके काम करे होला या अपने घरे काम करे होला, ठीक है। तो बाहर जाके काम करे होला यानी शहर में जाके काम करता था, पूर्वे जाके काम करता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दुयो, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरजा का बाप कहाँ काम करे होला, तो सूरजा का बाप कहाँ काम करता था वो, तो गिरजा बाबू के यहाँ। गिरजा बाबू के यहाँ क्या करता था वो ना, बंधुआ मजरुआ का काम करता है, यानी वो बकरी था, जैसे बड़ बकरी छोट बकरी होता है ना उस तरह से बकरी में जाकर काम करता था। अगला क्वेश्चन, सूरजा बकरिया काम करे पर की पाव हल है, यानी सूरजा जब बकरी में काम करता था, जिस तरह से उसके पिताजी काम करते थे, उसका बाप काम करता था, तो उसको क्या क्या मिलता था, तो उसको मिलता था दूध सेर जोंडरा मिलता था, यानी दूध सेर क्या मिलता था उसको, मक्का मिलता था। फिर टिंगवा पहर कलवा, नाश्ता नहीं मिलता था, लेकिन टिंगवा मतलब ऐसे समझना कि दोपहर का भोजन से थोड़ा सा पहले, जैसे 1 बजे या 12 बजे दोपहर का भोजन होता था, तो थोड़ा सा पहले मिलता था, तो टिंगवा पहर एक ही बार, ताकि उसको नाश्ता भी हो जाए और कलवा दोनों एक साथ हो जाए वो। और मरचाई लहर बोलता है कि 4 को बात, ठीक है, कुदा सा ई कम्मा नकी कर ले तू सूरजा, वो कम्मा कहन कर ली रे, इस तरह से जब बोलता था तो उसको तकलीफ लगता था, किसको, सूरजा को। तो वही बोला कि मरचाई लहरल 4 गो बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई सब है। अगला क्वेश्चन, नरेनक बीमारी भेल पहर सूरजा गिरजा बाबू से कत्ते रुपया मांग ले है, तो जिस समय सूरजा का बेटा नरेना बीमार पड़ गया था, तो वो जाता है दौड़ ले किसके पास, गिरजा बाबू के पास, और गिरजा बाबू से पैसा मांगता है, 5 रुपया मांगता है, लेकिन वो देते नहीं है, बल्कि उसको डांट देते हैं कि तुमको हम धार लिए हैं, तुम्हारा बाप का धार लिए हैं, पैसा का फलता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो। तो वो 5 रुपये, कितना मांगता है वो, 5 रुपया, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बखरिया में काम करके कहा ना, मतलब कि जब बखरिया में काम करे के बाद सुन के सूरजा के की होवे है, जब उसकी माँ बोली, ठीक है, कि बेटा तू बाहर मत जो, जिस तरह से तोर बाप जाके बखरी में काम कर रहा थून गिरजा बाबू के यहाँ, तू भी जो वैसे ही काम कर उनका, ठीक है, हाथ पैर कर दहन, तन तेल लगा दहन, जे कहता तुमसे कर दहन, ठीक है, तो का वो तोरा ना देता थू, तो तू भी खुश रहबे, बढ़िया से रहबे, पर पोसाइबे। तो ये बात सुन के एकदम पूरा का बोलता है रोमा सिहर जा है, वही बोलता है क्या होता है उसको, तो उसको पूरा रोमा सिहर जाता है, मतलब कांप जाता है, हम हाँ नहीं कर, क्यों, तो दिन भर काम करता है लेकिन उसको बढ़िया से खाने के लिए भी नहीं मिलता, ठीक है, कलवा भर में खाना मिलता है। तो ये याद रखना है। जब सूरजा गिरजा बाबू है ना कि द्वारा बोलल बात माय के सुनल तो ओकरा माय की कहल गेली, ठीक है, तो उसका माय की है गेली, वही बोल रहा है कि जब सूरजा सुनाता है कि हमको गिरजा बाबू ऐसे से बोले हैं, तो क्या कहते हैं, तो क्या गिरजा बाबू के गरियावे लागली, वो क्या कहते हैं, उसको गाली देने लगती गिरजा बाबू की, नहीं, खुशी से नाचे लागली, नहीं, या एकदम में माटी के मूरत हो जाती है, यही होगा, क्या चाहिए, एकदम में माटी के क्या हो जाती है, मूरत, चुप हो जाती है, कुछ ना बोलती है, क्योंकि बात में क्या था, सच्चाई था, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि सूरजा बाहरे काम करे जाए पहर माय से की कहले है, जब वो काम करने के लिए जाता है, शहर जाने के लिए तैयारी वारी करते रहता है, तो अपनी माँ से क्या कहता है, मतलब तो धौर बांध, मतलब तू धीरज बांध माय, हम फिर आवब और घर गृहस्थी क्या करब, संभार लेब, है ना, माय अब हम घर नहीं घुरब, ये बात बोले था, माय के कुछ ना कहले हलक, या फिर माय के गोट नहीं लगले हलक। तो ये हो जाएगा कि पहला वाला बोला है कि तो धौर बांध हम फिर घूर के आवब घर गृहस्थी के फिर से चलाए, ये बात बोले था, तो याद रखना है।
सूरजा बाहरे गेल बाद ओकर माय के की करे लागली। ठीक है, जब सूरजा घर से बाहर चला जाता है, शहर के लिए चला जाता है, तो उसकी माँ जो है वो क्या करने लगती है, बुढ़िया माँ अपन छाती पीटे लागली एकदम। ठीक है, और कहे लगली बेटवा सूरजा रे सूरजा, और अगर आंख से क्या होता है, आंख से पूरा आंसू झरझर बहने लगता है। तो इसको याद रखना है, इससे आंसर क्या हो जाएगा, ई सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई के लोर कहानी सूरजा बाहरे कमाए जाए खातिर की रकम तैयार है ले। ठीक है, मतलब जब काम करने जा रहा था तो तैयारी वारी कैसे करता है वो, तो क्या करता है, पूरा एकदम माथा में यहाँ पे लाल लाल पूरा मुंह में बांधा, लाल ललकवारी गमछा एकदम पूरा लाल बांध जाए, फिर घुटिया तक सहरे लील लगभग धोती पहन लेता है, पूरा नीचे धोती है ना, और गोड़े साइज में एगो एकदम जूता पहन लेता है, मचमचिया जूता एकदम। ठीक है, पहले पगड़ी बांधता है, फिर धोती नील लगभग पहनता है और जूता भी पहन करके और रेडी हो जाता है। कितना बजे, तो 7 बजवा गाड़ी का इंतजार करता है, याद रखना है। सूरजा कितने बजे वाला गाड़ी पकड़ के बाहर कमाए जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कितना, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे या 9 बजे, कुछ भी। तो आंसर क्या करना आपको, 7 बजवा गाड़ी से, क्योंकि 7 बजे गाड़ी आने वाला रहता है, उसी का वो इंतजार करते रहता है कि जाएंगे हम, याद रखना। अगला क्वेश्चन, माइक लोर कहानी मंगरा पूरब है ना, पूर्वे पैसा कौड़ी कमाई के आइल पर अपन परिवार खातिर की लान ले रहे। ठीक है, मंगरा जब वो जाता है हाँ काम कर रहे, तो क्या क्या लाता है अपने परिवार के लिए, तो जेनिया ले बेस साड़ी झूला, नहीं बोलता अपने औरत के लिए, अपने पत्नी के लिए क्या करता है, बेस साड़ी और झूला। झूला क्या होता है जी, औरत के पहनने वाला एक ब्लाउज होता है, वैसे याद रखना, पहले की औरतें वैसा ही पहनती थी झूला, तो वो हो गया। छौड़ा का हुआ, मतलब उसका बेटा जो था सो नरेना खातिर अंगा पैंट का मतलब होता है शर्ट और पैंट। ठीक है, अंगा हम लोग कोठा में बोलते हैं शर्ट को। ठीक है, याद रखना। माँ के हाथे 4 कौड़ी रुपया भी क्या करता है, वो थमा देता है अपनी माँ को कि चलो लो पैसा है, तो इस तरह से वो कमाता, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जखन खोरिया में मंगरा के पूरब कमाई आयल पर सूरजा देखलक तो वो की सोचे लगला, वो क्या सोचता है कि बड़ा बेस मोटा गया है, क्या सोचता है वो, बेस मोटा गया रहेगा, या पहले बहुत दुबला पतला था वो, है ना, इस तरह से। तो याद रखना को क्या हो गया, बेस मोटा गया। अगला क्वेश्चन है कि जखन सूरजा अपन बीमार बेटा के इलाज खातिर 5 रुपया मांग ले पर गिरजा बाबू के की कहला, हाँ, तो गिरजा बाबू उसको क्या जवाब देते हैं, जब वो जाकर अपना बेटा के लिए 5 रुपया मांगता है कि इलाज कराएंगे, तो गिरजा बाबू क्या कहते हैं, हिया आया है पैसा मांगने, हैं हिया पैसा फलता है क्या, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है, ये सभी कहता है। याद रखना है आपको, ये सारे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माई के लोर कहानी सूरजा बाप केकर घरे काम करो हल्ला, सूरजा बाप केकर घरे काम करो, तो किसको हमने बताया इसको कि गिरजा बाबू के घर काम करता था। किसके यहाँ करता था, गिरजा बाबू के घर सूरजा के बाप काम करता था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, माई के लोर कहानी झमना केकर बेटा है, तो झमना केकर बेटा है, तो झमना जो था किसका बेटा था, मंगरा के था, तो याद रखना किसका था, ये मंगरा के, तो ये भी याद रखना। और नरेना किसका बेटा था, तो सूरजा के, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सूरजा के माई ओकरा दोसर शहर काम करे ले काहे ना भेजे खोजो हला, कि सूरजा की जो माँ थी वो नहीं चाहती थी कि सूरजा जाके बाहर क्या करे, काम करे। क्यों नहीं चाहती थी ऐसा, तो वो चाहती थी कि सूरजा अपन से दूर ना भेजे खोजला। ठीक है, वो उसको बहुत प्यार करती थी, वो चाहती थी कि उसके नजर के सामने रहे सूरजा। ठीक है, उसके आंचल के सामने रहे, उसे गोड़ा के धूरे के पास रहे। ठीक है, ये वो सोचती रहती थी। तो ये था जी कुछ इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा इस कहानी को। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल्स को, आपके स्टडी को। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।